अस्सलामुअलैकुम, वेलकम। आप देख रहे हैं हेल्थ केयर विद आकाशा खान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर बहुत सारी गुफ्तगू करते हैं जो कि आपकी हेल्थ रिलेटेड होती है, जो ना सिर्फ आपकी फ़िज़िकल बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ को भी बूस्ट करती है। हमारे 5 सेंसेस जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। हर सेंस अपने अपने एरिया को अफेक्ट करती है। उसी तरह से आज हम उनमें से एक सेंस यानी कि हमारी विजन के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरीके से हमारी ज़िंदगी पे नज़रअंदाज करती है और हमें क्या क्या फैक्टर्स जो हैं और कौन कौन सी ऐसी प्रिकॉशन जो हैं वो यूज़ करनी चाहिए ताकि हम इस चीज़ को, अपनी आई को, अपनी विजन को बेहतर से बेहतर कर सकें और उसको ट्रीटमेंट दे सकें। उसके लिए हमारे पास मौजूद हैं आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर फैसल मित्रू, जो कि सर्विसेज हॉस्पिटल में अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र है। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि विजन यानी कि हमारी देखने की जो सलाहियत है वो किस तरीके से, कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैम सबसे पहले तो थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी एंड इट्स अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी टू स्प्रेड सम काइंड ऑफ अवेयरनेस अकॉर्डिंग टू माई लिटिल नॉलेज। अगर हम विजन की बात करें तो आउट ऑफ ऑल द सेंसेस जो अल्लाह ने हमें दी हैं, जो कि ब्लेसिंग है उसकी, तो उसके अंदर विजन जो है इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। हमारी डेली एक्टिविटीज़ हैं, हमारे डेली काम हैं, कोई भी एक्टिविटी हो, हमारी जॉब्स हैं, हमारी हर चीज़ विजन पे डिपेंडेंट है। विजन की इम्पॉर्टेंस तब तक है जब तक ये नॉर्मल है, ठीक है। जब ये डिस्टर्ब होती है तो फिर इसकी जो है ना प्रॉपर इम्पोर्टेंस का पता चलता है। बट प्रॉब्लम ये है कि विजन को लेकर हमारे लोगों का या कोई भी डिज़ीज़ को लेकर उसका एक कैजुअल सा एटीट्यूड है लोगों का। तो उसके अंदर ये है कि जब तक वो प्रॉपर विजन जो है उनकी डिस्टर्ब नहीं हो जाती वो नहीं मतलब लोगों को लगता है कि थोड़ी थोड़ी जो है अगर हो भी रही है तो वो इतना मैटर नहीं करता, लोग इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। वो जब एक एंड पे बात चली जाती है फिर उनको एहसास होता है कि नहीं अब तो ख़राब हो गई है, अब तो ये हो जाएगा, अब तो इस तरह से होगा। तो लोग आई थिंक सो कि बहुत ही एट द एंड जो है वो ज़्यादा उनको कंसर्न होता है, स्टार्ट में नहीं पकड़ती। कंसर्न नहीं है, जब ब्लरी विजन होगी, बिल्कुल ब्लर्ड हो जाएगी, हर चीज़ धुंधली है, तो तब उनको एक कंसर्न होगा कि नहीं अब होना चाहिए, अब ज़रूरत है कि अब इसको आप। लेकिन उसमें फिर ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो है या तो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी होती हैं या फिर हाथ से निकल चुकी होती हैं। तो ये जो विजन होती है, क्या ये इसका जीन्स के साथ कोई कनेक्शन वगैरह होता है? आप लोग समझते हैं क्या इस चीज़ को? बिल्कुल फैमिली कंडीशंस हैं, हेरिडिटरी कंडीशंस हैं, कंजेनिटल डिसऑर्डर्स हैं, जो पैदाइशी जब बच्चा पैदा होता है उसके अंदर वो काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया, ये कंडीशंस हैं। तो उसके अंदर प्रॉपर स्क्रीनिंग होती है जब बच्चा पैदा होता है, जब एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो उसकी प्रॉपर हम स्क्रीनिंग करते हैं। उसको रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी कहते हैं। जब बेसिकली बच्चा डिलीवर होता है तो ऑक्सीजन दी जाती है, वो एक्सेस ऑक्सीजन की वजह से जो है वो उसको पिछले पर्दे में मसला आता है, ठीक है। तो उसको आपने रूल आउट करना होता है। बहुत सारे अब हॉस्पिटल सेटअप्स में, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो ये होना चाहिए, बाकायदगी से होना चाहिए। सर मुझे बताइएगा कि ऐसी कौन सी कॉजेज़ हैं जो ये विजन डिस्टर्बेंस की वजह बनती है? जैसे कि हमने फिजिकल डिसीज़ की बात की, जेनेटिक की बात कर ली, इसके साथ साथ आपको क्या लगता है कि और कौन सी वजूहात हो सकती हैं जो कि हमारी विजन को डिस्टर्ब कर रही हैं या उसके साथ उसका कनेक्शन बन सकता है? मैम देखिए, डिपेंड करता है कि आपकी कॉज क्या है। अब कैटरेक्ट है वो एक एज रिलेटेड प्रोसेस है, वो सबको होना है। अब उसमें ये है कि किस एक्सटेंट तक होगा वो पेशेंट टू पेशेंट या इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वो उसका वेरी करता है। बाकी जो है और बहुत सारी चीज़ें हैं। ग्लोकोमा है जिसको काला मोतिया कहा जाता है। ग्लोकोमा के अंदर ये है कि उसकी बहुत सारे केसेस में पेशेंट का वो एक्सीडेंटली पता चलता है कि इसको काला मोतिया है। अब सफ़ेद मोतिया लोग सर्जरी नहीं करवाते, डॉक्टर्स बोलते हैं उनको कि आप सर्जरी करवाएं, वो डिले करते 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 कैटरेक्ट मैच्योर हो जाते हैं। वो मैच्योर कैटरेक्ट और फिर हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट, वो पका हुआ सफ़ेद मोतिया, वो पिछले पर्दे में उसको जाके वो डिस्टर्ब करेगा। उसकी वजह से जो प्रेशर आँखों का जो है वो ज़्यादा होगा। और पीछे बेसिकली एक फ्लूइड है ना, अल्लाह ताला ने एक आँख को एक आप समझ लें कि आम जुबान में आम लोगों के लिए पानी के अंदर एक हर चीज़ है। तो वो जब वाटर जो है वो बाहर नहीं निकलेगा, अंदर जब इकट्ठा होगा तो वो डिस्टर्बेंस कॉज करेगा, आंखों का प्रेशर बढ़ेगा, उसकी वजह से फिर आपकी ऑप्टिक नर्व डैमेज होगी, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है एक दफ़ा जो डैमेज हो जाए। काले मोतिये की वजह से जो नज़र चली गई वो चली गई, जो रह जाती है उसको हमने बचाना होता है। तो उसकी फिर डिफरेंट चीज़ें, वो मेडिकल उसका ट्रीटमेंट है, सर्जिकल ट्रीटमेंट है, तो वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द स्टेज, क्या कॉज है, आपका क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, ये तरह से। हाँ, और ये डार्क सर्कल ये क्या वजूहात होती हैं
बहुत से लोग जो हैं वो मैंने पर्सनली जो है ये चीज़ को लोगों के से सुना है कि डार्क सर्कल्स जो हैं वो इसलिए है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा लैपटॉप या हमारी स्क्रीनिंग टाइम बहुत ज़्यादा है। डार्क सर्कल्स जो हैं वो देखें वो एक स्किन कंडीशन, वो आपकी जो है वो एनवायरमेंटल, उसके अंदर बहुत ज़्यादा रोल है उन चीज़ों का। आप सिर्फ मोबाइल स्क्रीन्स और इन चीज़ों के ऊपर नहीं करते, आप बेसिकली अपनी आई की हाइजीन या आई विजन या जो भी आपकी विजन है या हाइजीन है, आप ख्याल खुद भी नहीं हम लोग रखते। आप हाइजीन का कितने लोग ख्याल रखते हैं? बिल्कुल, बहुत कम। तो उसके अंदर ये है कि ज़्यादातर जो इसमें कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के फीचर्स हैं उसमें ये आई स्ट्रेन है, बर्निंग ड्यू टू ड्राई आइज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ब्लिंकिंग रेट हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट 20 टाइम्स पर मिनट है नॉर्मली, ऑलमोस्ट, ठीक है, अगर गलत नहीं हूँ मैं। तो ये आपका जब हम क्योंकि नियर वर्क है ना, आपका मोबाइल है, आपका लैपटॉप है, करीब है, दूर तो नहीं है ना, तो उसकी वजह से हमारा ब्लिंकिंग रेट कम होकर वो 4 to 5 टाइम्स रह जाते हैं, हम ब्लिंकिंग कम करते हैं, जिसकी वजह से टेयर फिल्म आपकी डिस्टर्ब होती है और फिर ये ड्राई आइज और इससे एसोसिएटेड चीज़ें वो। अच्छा सर, आप क्या सजेशंस देंगे, क्या ऐसी अप्रोच, क्या ऐसी स्ट्रेटजीज हम यूज़ करें जिससे हमारी विजन जो है वो प्रोटेक्ट हो सकती है, यानी कितना स्क्रीन टाइम होना चाहिए? देखिए, अब कंप्यूटर विजन सिंड्रोम की वजह से जो फीचर्स आते हैं उनका ट्रीटमेंट तो नहीं है, प्रिकॉशंस ही हैं, मतलब प्रिकॉशनरी मेजर्स आप ले सकते हैं। बच्चों के अंदर स्क्रीन टाइम जो एक सजेस्ट करते हैं, जितनी भी बुक्स हैं या रिसर्चेस हैं ऑथेंटिक, वो ऑलमोस्ट 60 मिनट्स टू 80 मिनट्स या अप टू 100 मिनट्स अकॉर्डिंग टू द एज, ठीक है ना। अब 3 साल का बच्चा और वो 3 घंटे तक मोबाइल देख रहा है, वो फिर आपके हैजर्ड्स कॉज करेगा, ठीक है ना। बड़ों के लिए ये है कि जिसका बहुत ज़्यादा काम है लैपटॉप पे और बहुत ज़्यादा वो नहीं कर सकता कोई इस तरह का काम के हार्ड कॉपी या कोई बुक के ऊपर, तो उसके लिए फिर आई एक्सरसाइजेज हैं यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल हैं, उनका फ़ायदा होता है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा अगर फ़ायदा नहीं होगा तो एटलीस्ट ये होगा कि आपने आई मसल्स को रिलैक्स करना है जो स्ट्रेन में जा रहे हैं इसी वजह से, ठीक है ना। अब उसके अंदर एक रूल है जो कि ये आया था, वो है 20-20-20 रूल, ठीक है ना। उसके अंदर ये है कि हर 20 मिनट के बाद आप एक मतलब यू शुड टेक आई ऑफ फ्रॉम द स्क्रीन, और आपने एक डिस्टेंट टारगेट, मतलब दूर का टारगेट सेट करना है, ठीक है, जो 20 फीट अवे हो आपसे, ठीक है ना, और उसकी तरफ आपने फिर 20 सेकंड्स तक देखना है। तो उसकी वजह से फिर ये होगा कि आपको लगेगा कि साइड वाली चीज़ें जो आपकी पेरिफेरल विजन है वो ब्लर्ड हो रही हैं, आंखों के ऊपर एक प्रॉपर एक प्रेशर आ रहा है जो कि एक आपके मसल्स को बेसिकली रिलैक्स करे ताकि आप उस स्ट्रेन से जो है ना वो निकल सके। बाकी ड्राई आइज़ हैं उसके लिए लुब्रिकेंट्स आते हैं, आई ड्रॉप्स हैं और बहुत सारे आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आपने कहा कि इसके सेशंस आपको बाकायदा लेने पड़ते हैं, जैसे लेज़र का आपने कहा है, तो ये अगर कोई पर्सन इसको चाहे अगर अफोर्ड भी कर रहा है, ठीक है, वो अफोर्ड कर सकते हैं सारी चीज़ों को, तो क्या उसको सेशंस लेने पड़ेंगे और कितने सेशंस में ये कंप्लीट ठीक हो जाएगा? ये डिपेंड करता है डिजीज़ की सीवियरिटी पे। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है तो जाहिर बात है सेशंस जब तक डॉक्टर कहेगा, जो भी मतलब पूरी लाइफ के लिए सेशंस नहीं है, मतलब इसका एक एंड है, इसका फॉर द टाइम बिंग इसका एक एंड है। एक टाइम पे जाके आपको लगता है कि बस इसके बाद देयर इज नो ट्रीटमेंट, ठीक है ना, वो एक अलग फैक्टर है, ठीक है। लेजर्स के इटसेल्फ साइड इफेक्ट्स हैं बहुत सारे, ठीक है ना, आप उनके लिए भी फिर रेडी रहें। इंजेक्शन इटसेल्फ वो भी आपका साइड इफेक्ट्स कॉज करेगा, उसके लिए भी आप रेडी रहें, ठीक है ना। बहुत सारे लोग हैं जिनको मोतिया नहीं होता, इंजेक्शंस की वजह से सफ़ेद मोतिया बन सकता है, वो हिट करता है लेंस पे तो बन सकता है, पिछला पर्दा उखड़ सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए बेहतर है कि आप टाइम के साथ साथ अपनी स्क्रीनिंग करवाएं, स्टार्ट से ही अपना जो है ना, और अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, अच्छा काम कर रहे हैं सब। ऐसा नहीं है लोग डॉक्टर शॉपिंग करते हैं ना, एक डॉक्टर ने बोला फिर वो 5, 6, 7 वो सबसे ओपिनियन लेंगे, तब तक वो कंडीशन और वर्स होगी और फिर वो देखा जाएगा और फिर कुछ नहीं देखा जाता बाद में। तो क्या ये लेजर जो है ये बार बार करवाना पड़ता है इस वाली टाइप में, जब आप अपनी ग्लासेस से? नहीं, वो एक ही बार होता है वो लाइफ में, वो एक ही दफा होता है। उसकी वजह ये है कि हम आंख का जो अगला पर्दा है, कॉर्निया कहते हैं, उसके ऊपर एक लेयर होती है, उसको हमने बेसिकली उसकी उतार के और कॉर्निया की पावर को एडजस्ट करना होता है, उस हिसाब से एक सॉफ्टवेयर सेट होता है उसके अंदर।
तो वो सारी आपकी डायमेंशंस देते हैं कॉर्निया की, उससे पहले की एग्जामिनेशन भी होता है प्रॉपर। 1-2 दिन का प्रोसीजर है टोटल ओवरऑल। प्रोसीजर इटसेल्फ 20 से 25 मिनट के, ठीक है, लेकिन उसके बाद ये है कि विद इन 24 आवर्स यू कैन परफॉर्म योर डेली एक्टिविटीज। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना कीमती हमें वक्त दिया, उसके साथ साथ आपने इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें हमें बताई हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन जो है लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा और लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत मुफीद होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी कि आपने किस तरीके से अपनी आई को, विजन को कंट्रोल करना है और कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ करनी है जो आपकी आई को, आपकी विजन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली उसका जवाब देंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नए सेशन में नए एपिसोड और नए मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।